नमस्कार दोस्तों, वन आवर स्कूल में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने जाना था भाषा का परिचय। इस वीडियो में हम जानेंगे राजभाषा, राष्ट्रीय भाषा, लिपि, बोली, उपभाषा, व्याकरण, व्याकरण के प्रकार और व्याकरण का महत्व। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब जानते हैं राष्ट्रीय भाषा और राजभाषा क्या है। राजभाषा सरकारी कामकाज के लिए उपयोग की जाती है, जैसे हिंदी व अंग्रेजी। हमारे जितने भी सरकारी काम या दस्तावेज होते हैं उन सभी में हम हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर हम अंग्रेजी भाषा का भी प्रयोग कर लेते हैं, इसलिए हमारी राजभाषा में अंग्रेजी भाषा भी सम्मिलित है। अब हम जानते हैं राष्ट्रीय भाषा। राष्ट्रीय भाषा देश की सांस्कृतिक व भावनात्मक पहचान की भाषा होती है, लेकिन भारत के संविधान में कोई भी भाषा राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्य नहीं है। चलिए अब जानते हैं लिपि क्या है। लिपि वह माध्यम है जिससे भाषा को लिखा और पढ़ा जाता है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, जो अपनी वैज्ञानिक संरचना और स्पष्टता के लिए जानी जाती है। लिपि के माध्यम से हम किसी भी भाषा को लिख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, और इसकी अपनी वैज्ञानिक संरचना और स्पष्टता के लिए भी ये जानी जाती है। देवनागरी में 11 स्वर और 33 व्यंजन हैं। कुछ अन्य लिपि भी इसमें सम्मिलित हैं, जो इस प्रकार है। हिंदी की लिपि देवनागरी है, पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है, उर्दू की लिपि फारसी है और अंग्रेजी की लिपि रोमन है। इत्यादि लिपि इसमें और भी शामिल है। चलिए अब जानते हैं बोली और उपभाषा क्या है। बोली किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा के रूप को बोली कहते हैं। इसका अर्थ है कि सभी क्षेत्र की एक अलग अलग बोली होती है, जैसे भोजपुरी, अवधी व राजस्थानी इत्यादि। उपभाषा भाषा का वह स्वरूप है जो स्थानीय स्तर पर थोड़ा भिन्न होता है। उदाहरण हिंदी की उपभाषा हरियाणवी और ब्रजभाषा है। चलिए तो बताइए कि आप कौन सी बोली बोलते हैं। अब जानते हैं व्याकरण और व्याकरण के प्रकार। व्याकरण भाषा के नियमों व संरचना का अध्ययन है। ये हमें भाषा को सही ढंग से बोलने, लिखने और समझने में मदद करता है। हम व्याकरण के द्वारा ही किसी भी भाषा को सही ढंग से लिख भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। व्याकरण के 3 प्रकार होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। अब इन तीनों प्रकारों के बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि व्याकरण हमारे लिए क्यों जरूरी है? चलिए अब समझ लीजिए। व्याकरण का महत्व भाषा को शुद्ध और स्पष्ट बनाता है। सही व्याकरण से हमारी बात व लेखनी प्रभावी बनती है। यह हमारी भाषाई पहचान को बनाए रखता है। यानी कि हम यह कह सकते हैं कि व्याकरण के द्वारा ही हमारी भाषा शुद्ध और स्पष्ट हो सकती है। इसके द्वारा ही हम अपनी लेखनी प्रभावी बना सकते हैं और यह भाषाई पहचान को बनाए रखता है। तो आपको हम राष्ट्रभाषा और राजभाषा से लेकर व्याकरण का महत्व तक की हमारी यह यात्रा कैसी लगी, हमें अवश्य बताएं। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।